मैं जा रही हूँ एक हल्दी के फंक्शन में, और हल्दी मतलब येलो कलर, लेकिन थीम रखा गया है रानी कलर, क्योंकि आजकल दुनिया में सब चीज़ अलग होती है और क्या पता क्यों पुरानी चीज़ें जो है ना वो बहुत पीछे छूटते जा रही है। तो जैसे दुनिया चलती है हमको भी उसी के साथ चलना है, क्योंकि इसी दुनिया में हम भी तो रहते हैं। और ये शादी जो है मेरे बच्चों के साथ के जो बच्चा है बचपन के दोस्त है, और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में रहते हैं। और उन्होंने जब मैं आई अजमेर से तो उन्होंने बोला कि मैं 3 बार आके गई आपको कार्ड देने के लिए, तो लाजमी है कि मैं जाऊं। उन्होंने तो सारे फंक्शन के मुझे इनविटेशन दिया है, बट आज हल्दी है और कल बच्चे तो गए थे बैचलर, उन लोगों की बैचलर पार्टी हो चुकी है कल की। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ हल्दी में, और इंशाल्लाह फिर कल है शादी और परसों आई थिंक परसों है रिसेप्शन। तो देखो अभी कौन से फंक्शन अटेंड करूंगी पता नहीं। दोनों बच्चे तो वहाँ है क्योंकि उनके दोस्त है, तो दोस्त के साथ ही है। अब उनके पेरेंट्स हमारे दोस्त है, तो अब मैं जा रही हूँ। इधर उसका फेस क्या यार, बिना बादल की बरसात कर रात को पार्टी वार्टी करके आ रही थी तो जे बारिश दे बारिश दे बारिश, उसकी बूंदे और उसका छाप अभी तक चल रही है। बेचारे फंक्शन में इतना कीचड़ इतना गंदगी हो गई है, तो भी उन्होंने इतना सारा अरेंजमेंट किया था, डांस वांस करने का भी सब प्रोग्राम था। लेकिन उस चिक्कड़ में मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं स्लीप हूँ और मेरी हड्डियाँ टूट जाए, क्योंकि मेरी हड्डियाँ हो गई है बूढ़ी, है ना, बराबर ना। जो मुझे कंधे नहीं अच्छी वाले। ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स है, और ये है 31 को मेरे बड़े बेटे ने लाके दिए हुए फ्लावर्स है। क्या खिलते हुए फ्लावर्स है। और ये देखो छोटा बेटा, अब इसके लिए खास जा रही हूँ मैं एक नया फ्लावर खरीदने के लिए, फ्लावर पॉट। और जैसे कि मैंने कल आपको बताई थी कि कल हम लोग गए थे हल्दी में, और आज है निकाह, और वो भी कहाँ है पता है, मरीन लाइन इस्लाम जिमखाना, जहाँ डैडी बैठते थे। इसके डैडी हमेशा वहीं बैठते थे कासिम, और हम लोग मिलने भी जाते थे वहीं जाते थे ना। हम लोग को बोलते थे तुम लोग घर से निकलो, जब हम जाते थे तब वो बाहर आके हम लोग फिर जाते थे घूमने के लिए। इन लोग को किधर किधर याद है, देखो घोड़ा गाड़ी में डैडी घुमाते थे ताज के इधर, और पानी पूरी खिलाते थे और बहुत सारी मजे करते थे। लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदगी में अच्छी महसूस कराती है, और बुरा भी होता है लाइफ में, वो भी हुआ है मेरे साथ, पर वो बुरी चीजें महसूस कराती है, तो इसीलिए इंसान उसको बार बार याद करना पसंद ही नहीं करता है। तो ये रहा आज की शादी वाला, जैसे मैं बताई थी आपको कि कल की शादी का सब स्टार्ट की थी। तो आज बच्चों के बचपन के दोस्त हैं, और ज्यादा करके अली का। तो अली जा रहा है बॉम्बे शादी अटेंड करने, और हम दोनों आप लोग को हमेशा साथ दिखते होंगे। और दुनिया को ये बड़ी शिकायत है कि ये मेरा बहुत क्या बोलते बहुत चहीता बेटा है, इसकी वजह से मैं खड़ी हूँ। वो बात तो सच्ची है, पर आपको पता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा वाला वक्त है ना वो बिता ही नहीं पाते। काम की वजह से साथ दिखते हैं, कुछ चीजें घर की हो तो साथ दिखते हैं, बस वो साथ दिखता है। लेकिन जो हम लोग चले जाओ 3 घंटा उसमें चले जाते हैं, अजमेर जाते हैं एक दूसरे के साथ तो थोड़ा सा बोल, लेकिन वहाँ पे ख्याल गरीब नवाज क्या रहता है। तो जो हम दोनों का जो वक्त होता है ना वो इतना ज्यादा हम बिता नहीं पाते। तो आज हमने नए साल के दिन डिसाइड किया था कि अपने अपना वक्त अपने लिए ज्यादा सोचेंगे। तो ये मेरे लिए मैं सोचना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे जिंदगी में सोचने में सबसे पहली चीज ये आती है। तो आज हम दोनों जा रहे हैं, बड़े बेटे को भेज दिया कि भाई तू शादी अटेंड कर ले, और हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा अच्छा वक्त बिताने, एक अच्छी कॉफी पीने, और हो सका तो लेबनीज खाना खाएंगे और अच्छा वक्त बिता के अच्छी मेमोरीज जमा करके। ये हमने पुष्कर से ली हुई चीजें हैं, और जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं कृष्णा की शॉप से, ये अमीन को उसने गिफ्ट किया है। और यहाँ पे देखो ये इतना यूजेबल है नहीं, बट ठीक है ना, शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर ले ही लेते। और ये मुझे गिफ्ट किया है, इसी में का दूसरा वाला स्टॉल भी मैंने लिया है खरीद के। लेकिन ये वो बच्चे ने बोला, मैंने ये पहले से आंटी के लिए निकाल के रखा था, क्योंकि वो शायद मेरी चॉइस बहुत अच्छे से जानने लगा है।
तो मैंने बोला कि चलो फिर यहाँ इतनी ठंडी तो है नहीं, तो कोई बीच के किनारे जाते हैं और इसके मजे लेते हैं और इसको यूज भी करते हैं। ये पीनू है, ये मेरी पीनू है। कब से इसके राउंड चालू है और कब से राउंड चालू, और फिर आगे बढ़ती है, पीनू बोलती है तो वापस आ जाती है। ए पीनू चल बाय बाय बाय, देखो बाय बाय करती, बाय मम्मा। इंसान से अच्छे जानवर होते हैं। या अल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या मौसम बना हुआ है अमीन, वाओ। जू बीच के अंदर एक नया पूरा शहर है, मैं तो पता ही नहीं था मेरे को। इसको नहीं मालूम है क्योंकि उन्होंने बताया ना, इतना वक्त ही नहीं है कि हम लोग ये सब चीज़ें एंजॉय करें। मैं खुद उसको बोली कि कितने सालों के बाद ये सब चीज़ें एंजॉय कर रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी दुआ करना, और जो नज़र काली नज़र वाले प्लीज़ मत टोक लगाना। 2026 अच्छा जाना चाहिए। क्या मजा आ रहा है अपना बीच। और यहाँ पे भी मेरे फैन इतने मिले, और स्पेशली ये जो शॉप वाले हैं वो है बीकानेर के। वो बच्चे ने मेरे को बोला कि आप यूट्यूब पर हो ना, मेरी हाँ अल्ताफ नाम है। और बहुत अच्छा लगा कि आदमी पहचान जो है ना वो छोड़ रहे, उससे व्यूज़ मायने नहीं रखती है। इंसान जब जाता है और कहीं पे आपके चेहरे से पहचान के आपके प्यार से बात करते हैं ना, वही हमारी पहचान होती है। ये 2 जन खा सकते हैं, और अगर ये खाना रहेगा तो क्या करें इसको 5-6 आदमी को साथ में लेके आना पड़ेगा। अच्छा 8-9 आदमी, अरे यार बहुत बड़ा है वो। मैंने यहाँ 8-9 आदमी का फैमिली नहीं 20 आदमी का फैमिली जमा तो किया था, पर चले गई। एक फैमिली पूरा खा लेगा। चले गई, अब 2 ही 3 ही इंशाल्लाह आके गोला खाएंगे। ये इंस्टाग्राम की बहुत हिट ले रही है। आप कैसे जानते हैं मम्मी को, ये बताओ। इंस्टाग्राम से जानता हूँ मैं मैडम को, इंस्टाग्राम। आप देखते हो? कौन देखता है? मैं नहीं देखता हूँ, मेरी वाइफ देखती है। मेरे सब फॉलोवर्स मेरी भाई वाइफ लेडीज बहुत ही इनकी है। बहुत बड़ी फैन है मेरी वाइफ। थैंक यू भाई, थैंक यू। फुल ऑन मजे। हाउ इज द हॉलीडे गोइंग? वेरी 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 गुड। तो टेस्ट अब मेरे को बुद्धि का बाल क्या पूरा उसमें शक्कर है। शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ। ये टेस्ट का नींबू चीज तो लगा लेते हैं। आवाज आ रही है, इधर आ जाइए। तो आपने पीछे से पहचान लिया मुझे। ठंडी मेरे को बोलते मेरे को भी लो वीडियो में। हाँ, मैं जो खुशी खुशी मेरे साथ दिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम मेरे साथ। थैंक यू, आप इतना उठ के आए, बच्चों को छोड़ के सबको छोड़ के आ रहे हैं। सबको छोड़ के आ रहे हैं। थैंक यू। तो मम्मी के फैन लोग तो इधर भर गए एकदम, बाप रे बाप। वाह 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 वाह, कहाँ आ गए हम अचानक से। बहुत मस्त है। ये कौन सा वाला किए थे मम्मा आपने? चिकन का वो कौन सा? एरोमेटिक चिकन। आपके फेवरेट्स इसमें भी आ गए इसमें। अमीन ने ना 8 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में था, तभी हम लोग ऐसे एंजॉय करते थे जब मैं सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया पे आके सारी जिंदगी की सुख। अरे अमीन फ्लावर कुछ भी नहीं बोले। ओह शिट, इतना एंजॉय करे हम लोग। और कितना बजे पता है? 10:30। और पहले हम लोग ऐसे निकलते थे 10:30 बजे घर से, है ना, एंजॉय करे। और अभी पूरा एंजॉय करके जू बीच घूमे, और मस्त अमीन ने मेरे को डिनर करवाया। सब करने के बाद, और ये साल में मेरी एक चीज मिसप्लेस हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने दिया था दूसरी चीज। इसकी एक बंगड़ी मिसप्लेस हो गई थी, कहाँ गई वही नहीं पता, तो दूसरी बनकर भी आ गई। और ये यहाँ पे नहीं बनती है, ये क्या बोलते टेम्पल ज्वेलरी है, तो इसको बनने को 3 महीने लग गए। और इसमें से क्या खुशबू आती है, क्योंकि ये टेम्पल में बनती है। हाँ, और ये इसकी पहचान ही है। मैं आपको हमेशा ही तो बताती हूँ। ये भी आ गई। और क्या मस्त डिम क्या मंगाया था वो? डिमसम। बहुत मस्त था। क्या मस्त था ना मम्मा। थैंक यू डार्लिंग। और 10:30 बजे इतना खुशी हो रही है मेरे को कि आ गया दोस्तों का बुलावा। जाओ एंजॉय करके आओ, थोड़ा आधा घंटे में आ जाना, ठीक है? ओके। आज हम लोग जाने वाले हैं शादी में, जो मैं आपको बताई थी। हल्दी में गए थे, ये जाके आया था निकाह में भी। और दोपहर में मैंने ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी, तो मेरे को शाम को लेके आया नाश्ता करने। और आज नाश्ता करने भाई अली लेकर आया, और परसों लेकर गया था अमीन जू बीच और बहुत सारी जगह पे। तो आओ फिर रवा डोसा ना, नानू का फेवरेट। तो लेके आता था नानू के लिए ना। हाँ, मम्मी अगर थोड़ा भी बीमार हो गए, मम्मी को कुछ खाने का मन नहीं है, तो यही आता था पार्सल, और यही होटल से आता था। मैं मंगाई और चटनी उससे खा। तो
चलो एक और आया, पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, कड़क। ये वाला बहुत मस्त कड़क कड़क है। इससे ज़्यादा क्या? हाँ वो बोला था ना आपको, थैंक यू। ये लो, ये एक और आ गया और मज़ा ही आ रहा है। अमीन अमीन तो अमीन है। हाँ क्या करूँ, मेरे मुंह में अमीन अमीन ही रहता है, अली अली नहीं रहता है ना अली? है ना, प्रॉब्लम है ना अली ये चीज़ का। आज तो भाई शाम का नाश्ता चाय के साथ मटरी, ये इसकी एक बार मैंने इसको खिलाई थी, ये क्या इसकी फेवरेट बन गई है क्या पता। और आज मैंने इतना खा ली हूँ इसलिए मैंने बड़ी चाय नहीं पी, टम टम, नहीं तो मैं बड़ी चाय पीती हूँ। चलो अच्छा है, अभी इत्मीनान से अभी हम होंगे तैयार और छोटा वाला फिर आएगा, उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह। शादी में जाना है इसीलिए ना खाना ना पीना ना ये नहीं। ये अली लेकर गया था मुझे नाश्ता करने, क्योंकि शादी में जाना है और मुझे याद ही नहीं था एक बच्चे का आज ऑफिस का ओपनिंग है और जाना था। बोले 10 मिनट के लिए से आंटी आपको आना है, एडवोकेट है हमारा बच्चा है। तो मैंने बोला था आऊँगी, और मैं वादा करती हूँ ना तो मैं वादा खिलाफी कभी नहीं करती हूँ। तो मुझे याद नहीं था, ये मेरी गलती हो गई कि मुझे याद नहीं था। तो अभी 3 बार फ़ोन आया कि आंटी आप निकले नहीं, कहाँ हो? तो मैं बोली बेटा बस अभी 10 मिनट में पहुँचती हूँ, ऐसा बोली। शादी में तो जाना है, शादी का जो कपड़े हैं वो बहुत दूसरे तरीके के पहनने हैं, बट वहाँ पे ऑफिस की ओपनिंग है तो मैंने बोला चलो एक 10 मिनट के लिए जाकर आती हूँ, बच्चे का दिल भी खुश हो और इंशाल्लाह बड़े बुजुर्गों की दुआ जो होती है ना वो बहुत लंबे तक काम आती है। तो चलो वहाँ पहले जाके आती हूँ, फिर शादी। आज तो आपको मेरी सास के कुछ स्पेशल जेवर बताने वाली हूँ मैं आज, तो आओ। माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो गई और इतना अच्छा लगा पुराने लोगों को मिलकर। और ये मेरे बेटे का जिसकी ओपनिंग हुई है ऑफिस की, एडवोकेट है और अल्लाह बस उसको बरकत दे, कामयाबी दे। सब फैमिली इतना मतलब ऐसे मिले जैसे कि कितने टाइम के बिछड़े। तो बोली थोड़ी देर के लिए आ गई थी, बोले नहीं अभी चलो घर। मैं बोली नहीं मुझे जाना है शादी में, तो फटाफट जाती तैयार होती हूँ और वहाँ का भी फंक्शन अटेंड करके आती हूँ इंशाल्लाह। ये मैं अभी शादी पे जाने हो गई तैयार। और आज जैसे मैंने आपको बोली थी कि मैं मेरी सास की कुछ ज्वेलरी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने बच्चों का सोच कर रख दी थी कि जब उनकी शादी होगी तो उनकी घर वाली आएगी तो उनके लिए इसमें से मैं कुछ जेवर बनाऊंगी तोड़कर। और ये बहुत पुराने हैं और ये मेरे ससुरे ने बनाए थे मेरी सास के लिए, और मेरी शादी होने के बाद ये मुझे मिले हैं। और इसकी आप देखोगे ना टेढ़ा मेढ़ा इतना है। कासिम थे तभी शायद मैंने 1-2 बार पहनी थी इसको, उसके बाद तो कभी नहीं, लॉकर में ही पड़े हैं। और ये बहुत पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल टाइप के पंजे हैं जो मेरी सास के हैं और मैंने अपनी बहुओं के सोच कर इसको रख दिया था, क्योंकि आज की बहुएं ये सब नहीं पहनेगी। बट ये तोड़कर मैंने सोचा था कि उनकी कोई अच्छी ज्वेलरी मैं बनाऊंगी। बट आज मैं इसको पहन रही हूँ क्योंकि मैं ये लेकर आई थी जब घर रिनोवेट की बात चल रही थी, तो मैंने लेकर आई थी क्योंकि मेरा इरादा है कि जब मेरा घर नया बन जाए बड़ा तो मैं अली की शादी कर कर बहू लेकर आऊँ घर। तो उसके लिए सोची थी कि इसके अंदर तोड़ के कुछ जेवर बनाऊँ। ये और ये भी मेरी सास का है जो मुझे मिला है। कासिम थे जब भी ये सब चीज़ें मेरे पास मुझे मिली थी, मेरे ससुरे ने मुझे दी थी। लेकिन मैं ये सब चीज़ें जैसे मेरी सास की ससुरे की निशानी समझ के रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे ना गले को कभी खाली रखा है ना मेरे हाथों को कभी खाली रखा है। जज़ाक अल्लाह, मेरे अल्लाह का एहसान। आया था बीच में ऐसा वक्त जब कासिम भी थे तो पूरा ही हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब ये समझ लो कि खाने का पुरता मेरे शौहर कमाते थे। इतनी ज़्यादा हमारे बिजनेस में लॉस हुआ था, बहुत तकलीफें आई थी। तो अल्लाह ने उसके बाद भी फिर ऐसा नवाजा। फिर जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ उस टाइम तो पूरे हम नील बट्टा सन्नाटा थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना नीयत अच्छी होने से आपका रास्ता बहुत आसान होता। हालांकि मेरी सास के बहुत सारे जेवर थे मेरे पास। चेन तो मम्मी की चेन तो यहाँ तक इतनी लंबी एक चेन थी और इतने झाड़े झाड़े उनके जेवर थे। लेकिन जब हमारा वक्त ख़राब था तो बहुत सारी चीज़ें कासिम के रहते ही हमने इसको बेच दी थी। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बहुत दिल से इसको संभाल के रखी थी। हालांकि
ये भी चीजें चली गई थी ज्वेलर्स के पास, पर इसको बेचा नहीं गया था, तो इसको मैंने अपनी कमाई से सब चीजें छुड़ा के अपने सास ससुर की निशानी समझ के ये है, और एक सेट है, बस इतना ही बचा है उनका मेरे पास सामान। तो मैंने बोली चलो आज निकाली हूँ, पहन लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी फिलहाल ये पहनती हूँ और अमीन का इंतजार है, अली तैयार होके उतर गया है नीचे। तो आप बताना कैसी लग रही हो। आज ही मैंने ये दुपट्टा और इसके साथ मैचिंग की पोटली ली हूँ, बताओ आज ही ये खरीद कर लाई हूँ, क्योंकि मुझे मैचिंग चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकर चलना। और इसी के मैचिंग की चप्पल भी निकाली हूँ। तो इंशाल्लाह बताना जब व्लॉग आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई ना कि क्या फालतू टाइम पास करने वाला काम अब मुझे भी नहीं करना है। कुछ कंटेंट हो, कुछ अच्छी चीज़ें हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाया करूँगी व्लॉग। तो ये मेरे बेटे के दोस्त की खास हमारे सोसाइटी में रहता है, वो बच्चे की शादी है, हल्दी में भी गई, फिर दोनों बच्चों के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करी, और अब जा रही हूँ फाइनली आज मैं रिसेप्शन में, वलीमा में, क्योंकि निकाह था इस्लाम क्लब बॉम्बे, वो गया था अमीन। मेरे को ये साइड ये वो मेरी अभी आपकी बारी है नेक्स्ट। मम्मी अभी नेक्स्ट भाई की बारी है शादी की। मैं कर लूं? इसके लिए ऑन करके बोला हूँ मैंने, फटफट शादी करने का है। ऐसी करनी काटते हैं लोग, शादी की जब बात करो ना तो ऐसी करनी काट के भाग जाते हैं। हो गई है अभी फट से, अभी ये साल के अंदर आपका हो जाएगा। इसके लिए ये प्रूफ ऑफ कर लोग सुधारने से पहले कर ले, और कभी भी बुलावा आ जाएगा मेरा। मैं भी सेम ही हूँ। कलर भी सेम बोल रहा है, क्या चीज सेम बोल रहा है? ये कलर, ये नंबर 1 एक्टर ये कलर है, सेम कलर है मम्मी का एकदम। ए चले थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, मैं सीक्रेट बात। बोलो जरा क्या बोलिएगा, आओ जरा आज हिसाब करते। आओ जरा हवेली पे आके बैठो जरा। आओ ए तानिया मित्तल, हवेली पे आओ, हवेली पे आओ। ऐसे ही ड्रेसिंग करती है। फोटो खींचो क्या, आपके क्या लग रहे हो आप? हाँ चलो उधर फोटो खींचते आओ। ये क्या मस्त लग रहे हैं मैं और भाई। एक उदय एक मजनू, ये खाली ये बोल सकता है, ये हम लोगों की फीलिंग नहीं है। और यार क्या मस्त लग रही है, मैंने खुद मेकअप की। मम्मी तो ये हाथ का तो ओ माय गॉड। तो तेरी दादी का मैंने आज वो पहनी है, इसको बताई तो मैंने ना, तेरी दादी की ज्वेलरी पहनी हूँ मैं। बहुत सालों बाद मैं मम्मी को वापस ऐसे रूप में देख रहा हूँ। डैडी भी कभी छोटा था तभी ऐसा तो पहनती थी ना कभी कभार, तभी एक वक्त आया ना बेटा सब खत्म हो गया अपना, है ना। देखो अल्लाह नेक नियत, कड़ी मेहनत और अच्छी सोच, अल्लाह फिर वहीं पे खड़ा किया है देख अपने को। और तेरी मम्मी के किसी के सहारे के बिना, किसी के नाम के बिना, ये तो मैं देखा हूँ सामने। यस, ये मेहनत और ये इज्जत और ये जो रुतबा है ना, ये मेरा खुद का कमाया हुआ है। और ये दोनों मेरे बच्चों के साथ इंशाअल्लाह, और जिंदगी भर रहेंगे। बात की बात सब कहते हैं कि बहू आने, चलो चलते चलते बात करते हैं कि बहू आने के बाद पता नहीं क्या होता है, वो तो मैंने भी नहीं जानी हूँ कि बहू आने के बाद क्या, पर यही अकीदा है कि अच्छे कर्म अच्छा ही फल। और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि उनको अपनी औरत को भी देखना है और अपनी माँ को भी देखना है, दोनों फैमिली का जिम्मेदारी इनको निभानी है। और इंशाल्लाह निभाएंगे, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ें सिखाई है कि माँ अपनी जगह है और बीबी अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है। तो यही सब अच्छी बातों के भाई साथ की होने वाली शादी बहुत जल्दी और ये सब सोच के साथ, ये सब बातों के साथ और ये सारी खुशियों के साथ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और आज भी मैंने अपने ड्रेसिंग में कुछ चेंजेस करी हूँ। आपको समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना और अपना ख्याल रखना। और जब फिर कोई अच्छा मुझे टॉपिक मिले या कोई कंटेंट मिले तो फिर से मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी, तो आप देखना, एंजॉय करना और दुआओं में हम सबको याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।